नमस्कार जी, राम राम, जय गौ माता की। आज 11 जनवरी 2026 के साथ मैं हूं मदन लाल गुजर, शिव सनातन गौशाला मुंजासर जिला फलोदी राजस्थान से। और इस जनवरी महीने में 2026 लगते वक्त एक आप सभी के साथ आज एक वीडियो वापस शेयर करने जा रहा हूं, जो आप देखें। अच्छा लगे तो आप ज़रूर आगे शेयर करें। सर्वप्रथम हम आपको ले चलते हैं पूरा गौशाला का जो बाहर का निरीक्षण है। जो गौ माताएँ हैं आराम कर रही हैं, सुबह सुबह का टाइम है। ये जो झोपा है इसके नीचे जो हमने ठाण का निर्माण करवाया था दिसंबर महीने में, आप सभी को अवगत करवा करके बताया था। और इस साइड में आप अलग अलग वार्ड देख रहे हैं, ये अब तैयार हो चुके हैं और आपको ले चलते हैं उस वार्ड की तरफ। मैंने कहा था कि तहसील कोई सी भी हो, जिस तहसील कोई सी राजस्थान के अंदर कोई सी भी तहसील हो, उस तहसील के अंदर सर्वश्रेष्ठ सेवा जहाँ पर भी मैं रहूँगा वहाँ करूँगा। तो आज आऊ तहसील के अंदर सर्वश्रेष्ठ सेवा शिव सनातन गौशाला मुंजासर के अंदर आप देख सकते हैं। 24 घंटे निरंतर गौ माता की, माता पिता की सेवा में समर्पित हूँ मैं, मदन लाल गुजर। ये हमने जो नया निर्माण करवाया, ये जो वार्ड है, अब इनके लोहे के गेट बन रहे हैं। हाल फिलहाल कुछ टाइम के लिए अभी जो बांस लगा करके, बड़ी लगा करके तैयार कर रहे हैं। और इस साइड में ये कार्य चल रहा है, आप देख रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, मुंजासर के विष्णु साहब हैं, और ये यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी सेवा भाव से, भावना से जो सेवा कर रहे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं जनवरी महीना है, अभी सर्दी का टाइम है। इस झोपड़े के अंदर पूरे गौ माताएँ आराम करती है रात्रि को, और दिन को बाहर आराम से भोजन करती है। इस साइड में ये अलग वार्ड बनाया जा रहा है एक गौ माता के लिए। जिला फलोदी तहसील हाउस से आप देख पा रहे हैं शिव सनातन गौशाला मुंजासर। और ये जो भी बुजुर्ग हैं हमारे मुंजासर के ही हैं, और निरंतर दिन भर ये कार्य करते हैं गौशाला में। आप अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाहर से जो आप देख रहे हैं इस अंदर की ओर, तो ये पूरा का पूरा चारों तरफ ढका गया है। सर्दी का टाइम है, नन्हे मन्ने जो बछड़े हैं, आपको मैंने दिसंबर महीने में बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वो इसके अंदर रहते हैं। झोपा जो है अंदर आराम से बछड़े रहते हैं। बाहर जो गौ माताएँ हैं दिन को आराम से चरती है, भोजन करती है, और रात्रि को इस वार्ड के अंदर आराम से बैठती है। ये शिव सनातन गौशाला तहसील आऊ का सर्वश्रेष्ठ गौशाला है, और तहसील आऊ के अंदर सर्वश्रेष्ठ सेवा अभी वर्तमान में चल रही है। इसका मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जनवरी महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी बर्फबारी भी कुछ कुछ लागू हो रही है। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, और यहाँ जो गौ माता आती है भोजन करने के लिए, तो इनसे पहले जितना भी यहाँ पे गोबर रहता है वो उठाया जाता है। 6 बजे आप निरीक्षण करने आकर देख सकते हैं। तो ये सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा यही हो रही है। इस तरफ आप देख रहे हैं, ये जो खंभे हैं पत्थर के 6 फुट 5 फुट के, उन जो वार्डों के अंदर लग रहे हैं, उन जो भी अलग अलग वार्ड बना रहे हैं, गेट बना रहे हैं, अलग अलग जो भी बछड़ों का वार्ड हो, गौ माता का वार्ड हो, नंदी वार्ड हो, ये सब चल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि को 9 बजे तक आपको 10 तगारी गोबर की नहीं मिलेगी। ये अपना काम है। आऊ तहसील का सर्वश्रेष्ठ गौशाला शिव सनातन गौशाला में ये सेवा कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सब गौ माता की कृपा से हैं। और मैं जहाँ पर भी रहूँगा, राजस्थान का जो भी जिला है, जो भी तहसील है, उस तहसील की सर्वश्रेष्ठ गौशाला में मैं कार्य करता हूँ। और ये प्रमाण आप देख सकते हैं। आप सुबह प्राप्त 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक आकर गौशाला में आप देख सकते हैं कि कैसी साफ़ सफाई रहती है, और कैसा गौ माता को भोजन खिलाया जाता है, और किस प्रकार गौ माता को सेवा की जा रही है। ये हमारे नन्ही बछड़ी है, ये देखो, डब्बू 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 डब्बू, ये डब्बू है, ये डब्बू की माँ है। ठीक, देखिए कई गौशालाओं के अंदर मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ पर गौशाला तो है, अच्छा मैनेजमेंट करने वाले भी हैं,
लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, उनके साथ कुछ न कुछ धोखा हो जाता है आदमी को लेकर के। तो आदमी क्या है, कार्य करते नहीं है और दिन भर उनको बोल बोल के कार्य करवाना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ बोल बोल करके कार्य करवाने का काम नहीं है, सीधा परफेक्ट एक नंबर काम रहता है सुबह 6 बजे से रात्रि को 8 बजे तक। कई गौशाला के अंदर 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन के अंदर आपको 4-5 ट्रॉली खाद की मिल जाएगी नीचे ज़मीन के ऊपर, जो हम ट्रैक्टर का जो कराला है उससे हम निकलवाते हैं। लेकिन शिव सनातन गौशाला मुंजासर में ऐसा काम नहीं है। प्रतिदिन गोबर उठाया जाता है और गोबर से जो बीमारियां होने वाली हैं वो गौमाता को बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है, इसलिए साफ सफाई का काम बारीकी से चलता रहता है। आप देख रहे हैं शिव सनातन गौशाला मुंजासर। मैं कह रहा हूँ फिर, मुंजासर में जो आव तहसील लगती है, आव तहसील का सर्वश्रेष्ठ गौशाला और सर्वश्रेष्ठ सेवा की जा रही है वर्तमान के अंदर। अभी जनवरी महीना चल रहा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, आपको उधर और ले चलते हैं जो सारी की सारी गौशाला की चारों तरफ की आपको जो भी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं मदन लाल गुजर। आप देखिए गौशाला के अंदर अच्छे नस्ल के नंदी भी हैं, ये देखिए ऐसे नंदी लगभग 10-12 नंदी है। जय गौ माता की जय गोपाल। ये पूरा का पूरा आपको निरीक्षण करवा रहा हूँ। भाई साहब इधर आना, इधर आना। क्या नाम है भाई साहब आपको? संदीप। है संदीप। संदीप जी मांझू, आप है नया बेरा से। अच्छा, आज 11 जनवरी 2026 को आप पधारे हैं गौशाला में और इनके जानकारी लेंगे कि किस लिए पधारे हैं। सुनिए मेरी बात, आपको समझ में आएगी। ये आए हैं, एक गौ माता है इनके, ये पालते हैं गौ माता, घर पे सेवा करते हैं। तो वो कुछ ठंड की वजह से, कड़ाके की ठंड चल रही है और कुछ खान पीन से भी होता है, तो वो ढोले पड़ गई, मतलब वो अस्वस्थ है ना। तो अब ये गौशाला में आए हैं कि यार भाई साहब यहाँ पे कोई मशीन हो तो देव, लगभग 1-2 दिन तो उनको गौ माता को आराम से मशीन से उठा सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शिव सनातन गौशाला, मैंने कहा था ना आव तहसील का सर्वश्रेष्ठ गौशाला है, और मैं ये आप देख सकते हैं कभी भी आकर के एक भी ढोले पड़ोड़ी गौ माताएँ आपको नहीं मिलेगी भाई साहब, हमारे एक भी ढोले पड़ोड़ी नहीं मिलेगी, और मशीन की हमारे को आवश्यकता भी नहीं है। हो सकता है जैसे भाई साहब यहाँ पधारे हैं, पुण्य आपका नाम बताइए? संदीप। संदीप जी, आप यहाँ पधारे हैं, आप लोग जो गौ भक्त हैं, हो सकता है आपसे सेवा नहीं हो, उस गौ माता को यहाँ भिजवा देवे शिव सनातन गौशाला मुंजासर में। तो ऐसी गौशालाएं, बाहर की गौशालाएं हैं, बाहर की जो गौ माताएं हैं वो यहाँ पर आवे तो हो सकता है कि उनके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी गौशाला में कोई भी अस्वस्थ गौवंश आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बारीकी से सर्वश्रेष्ठ सेवा की जा रही है। आप देख रहे हैं शिव सनातन गौशाला मुंजासर से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कराएंगे आपके भी मशीन की व्यवस्था। चारों तरफ नज़ारा, अंदर का जो नज़ारा है, ये मैं गेट खोल करके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ हमारे नन्हे मन्ने बुच्चड़े हैं जो आराम कर रहे हैं। धूप का समय है, सुबह सुबह का समय है, रात्रि को आराम से खाते पीते हैं, सुबह इनको दलिया दिया जाता है बिल्कुल व्यवस्थित तरीक़ा से। आप देख लीजिए साफ़ सफाई के बारे में एक नंबर शिव सनातन गौशाला का कार्य है। इस तरफ गौ माताएँ बैठी हैं। जो बछड़े छोटे छोटे रहते हैं और जो गौ माताएँ अपने बच्चों को जन्म देती है, हो सकता है कि वो गौ माता, कभी कभी ऐसा होता है कि बचती नहीं है, तो कुछ न कुछ 2-4 बछड़े ऐसे हमारे पास मौजूद हैं जो इन गौ माताओं को दूध निकालते हैं और उन बछड़ों को हम पिलाते हैं। साथ में हमारा कृष्णा भी बैठा है। कृष्णा, आज चलो आपको कृष्णा से मिलाते हैं। कृष्णा, यह है शिव सनातन गौशाला मुंजासर का प्यारा सा कृष्णा, और ये कृष्णा से मैं बहुत बातचीत करता हूँ, समय समय पर इसको नहलाता हूँ। इससे मैं बहुत ही लगाव रखता हूँ गौ सेवार्थ का, और ये मेरे से भी बहुत ही वो रखता है कि, तो आप देख लीजिए, ये मैंने कहा था ना सर्वश्रेष्ठ सेवा का ही कार्य है।
और ये जो सर्वश्रेष्ठ सेवा जो आउ तहसील में शिव सनातन गौशाला में हो पा रही है, ये आसपास के मुंजासर, नया बेरा और मोरिया और ग्रुप में जो लोकल ग्रुप बना हुआ है शिव सनातन गौशाला का, उस ग्रुप के माध्यम से और आप सभी गौभक्तों के सहयोग से ये सर्वश्रेष्ठ सेवा हो पा रही है। ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन आप सभी के सहयोग से हो पा रही है। आप देख रहे हैं शिव सनातन गौशाला मुंजासर, इनको चारा पानी सुबह 6 बजे दिया जाता है। अभी 10:30 बज रहे हैं। आप देख लीजिए, क्लीन साफ सफाई है, एक नंबर पूरा का पूरा। और इस साइड में है, इस वार्ड के अंदर, ये जो गेट है ये वार्ड है। इस वार्ड के अंदर हमारे बेटे हैं अंधे जो गौमाताएँ हैं, ये 2 अंधी गौमाताएँ हैं। आप दर्शन करें, एक वो बेटी है कोने में और एक ये बछड़ा है जो इनके साथ ही रखता हूँ। ये बाहर खाता नहीं है, तो जो ऐसा कोई बछड़े होते हैं जो दिन भर में उन बछड़ों के साथ खाते पीते नहीं है या साइड में ही रहते हैं, तो मैं अंधों के साथ में एक आधे बछड़ा जो है रखता हूँ ताकि आराम से खा ले पी ले। तो ये चल रहा है, आप देख रहे हैं शिव सनातन गौशाला मुंजासर से जो भी जनवरी महीने का कार्य जो चल रहा है, गौशाला में व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था को लेकर कोई कमी है तो आप ज़रूर मुझे सूचना करें। और आप सभी कंधे से कंधा मिलाते हुए इस शिव सनातन गौशाला में ज़रूर जुड़े रहें, सहयोग करें, समय समय पर गौमाता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बाहर निकलते ही वापस मिल गई डब्बू। डब्बू, ये है डब्बू, ये डब्बू है। और बहुत ही प्रेम रखता हूँ भैया मैं तो, गौमाता का ये आशीर्वाद है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मदन लाल गुजर अजमेर से, और मैं वर्तमान में यहाँ कार्य करता हूँ, गौमाता की सेवा करता हूँ। सेवा को लेकर कोई कमी दिखे आपको तो माफ़ करिएगा। मेरी जितनी कोशिश होगी मैं उतना और आगे सेवा का कार्य करता रहूँगा। और विशेष मतलब जो भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट कराने वाले हैं हमारे प्रिय सरपंच साहब हजारी राम जी मांझू, जो वर्तमान में सरपंच साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं कहता हूं कि गौशाला में ये कार्य करवाना है तो प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य चलता रहता है, तो तत्काल वो कार्य करवाते हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब के साथ में आप श्री का सहयोग और आप श्री का सभी का सपोर्ट बना रहता है। उस प्रकार ये सब गौशाला में जो भी कार्य हो पा रहा है आप सभी के सहयोग से चल रहा है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।